बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बकरियों और भेड़ों पे मौजूद है। यानी हमने इन्हें हीट में कैसे लाना है, जब बकरी बच्चा दे जाती है तो कितने दिनों बाद उसे क्रॉस कराना चाहिए, जब एक हमारे पास पट है उसे कितनी उम्र में क्रॉस कराना चाहिए, बकरियों को हीट में कैसे लाना है देसी तरीके से। एक ये चीज़ हो गई। और जो हमारा ये आखिरी बात है कि जब हम किसी भी जानवर को क्रॉस करवा लेते हैं तो हमें उनको क्या ऐसी चीज़ देनी चाहिए कि जिससे वो बार बार रिपीट ना हो, बार बार क्रॉस ना हो और ठहर जाएं। चलें जी, अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करते हैं, जब एक बकरी ब्याह गई है, जब उसने बच्चा दे दिया, यानी इसकी बच्चा देने की जो प्रेगनेंसी का दौरान है बकरी का, वो 5 महीने 5 दिन है। जब उसने बच्चा दे दिया है, बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया है, फिर हमारे जहन में महीने बाद, 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ये सवाल आता है कि इससे हमें अब दोबारा नया दूध कराना चाहिए, यानी अब इसे हीट में आना चाहिए। अच्छा जी, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि बकरियां जो होती हैं वो आपके 5-5, 6-6 महीने मार जाती हैं, वो हीट में नहीं आती। असल जो इनकी डेट है, जो एक आपको प्रॉफिटेबल फार्म बनाने की जो बुनियाद है, या ये चीज़ है कि आपने क्या करना है कि जब बकरी ब्याह गई है और उसकी जो ब्याहने के बाद टाइम हुआ है वो 50 दिन, यानी आपको बकरी ब्याहने के बाद 50 दिन के अंदर अंदर आपको बकरी को नया दूध कराना है। पहली बात तो आपका ये सवाल था, उसका ये जवाब हो गया कि आपने बकरी को बच्चा देने के बाद 50 दिन के अंदर हीट में लाना है और उसे क्रॉस करवाना है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है कि आपने पहले पट्ठे जो हैं इनको कब क्रॉस करवाना है, कितनी उम्र में इनको क्रॉस करवाना है, जिससे हमें अच्छे नतीजे हासिल हों। जी, इसमें आपने ख्याल करना है कि बकरी को कम अज़ कम आपने 14 माह बाद क्रॉस कराना है। जो पहले पट्ठ है 14 माह की उम्र में अगर आप क्रॉस करवाएंगे तब तक वो एक तो धुंधी हो चुकी होती है, दूसरा ये है कि उसकी जो हाइट होती है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है, यानी जो उसका बॉडी का ग्रोथ रेट है, वो बॉडी का जो उसका स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हो चुका होता है, यानी हर लिहाज से वो वेल डेवलप होती है। जब आप 14 माह की उम्र में एक पैलन पार्ट को क्रॉस करवाएंगे, जब वो ब्याहने के करीब आएगी या ब्याह जाएगी, तब उसकी दूध की जो मिकदार है वो एक तो अच्छी होगी। क्रॉस होने के बाद फर्टिलिटी है, आपके मुकद्दर में हो सकता है वो 2 से 3 बच्चे दे दे। अगर आप एक ख़ास उम्र यानी 8 या 10 माह में, जब पैलन पट्ठे अक्सर हीट में आना शुरू हो जाती हैं, जब आप इस उम्र में उनको क्रॉस करवाएंगे, उनको डिस्टोगिया का मसला भी आएगा, उनके नीचे दूध भी कम होगा और हो सकता है वो अबार्शन कर जाएं। अगर वो उसकी जो तकमील मुद्दत है वो पूरी हो गई है तो हो सकता है वो आपको सिर्फ एक बच्चा दे। लेकिन हमें जो है बकरी से ज़्यादा बच्चे चाहिए होते हैं, क्योंकि किसी भी फार्म की तरक्की जो है वो हमने बुनियाद यहाँ पे पंजाब में या इर्द गिर्द पाकिस्तान में जो गोट फार्मिंग है, हमने बुनियाद ये रखी होती है कि हमने बच्चों से नफ़ा हासिल करना है। अच्छा जी, अब आपने यानी पहली बात हमारी थी बकरी जो एक जिसने बच्चे दिए हैं उसको कब क्रॉस करवाना है। दूसरी बात हमारी ये है कि एक पैलन पार्ट को कब क्रॉस करवाना है। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आपको एक बात समझाता चलूँ, जब आप ये देखें जी, इनका मौसम होता है एक बकरियों का नए दूध होने का, ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें अगस्त सितंबर या अगस्त सितंबर एक महीना है, उसके बाद जो फरवरी और मार्च का महीना है, इन दोनों में आप कोशिश किया करें कि जो बकरियां हैं उनको उनके अंदर एक ब्रीडर छोड़ा करें, उनके अंदर एक बकरा छोड़ा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बकरियां हीट में आएँ। वजह मैं आपको बताता हूँ, वजह यह है कि अक्सर बकरियां, बल्कि 100 में से 70% बकरियां ऐसी होती हैं जो कि साइलेंट हीट पे आती हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जो जानवर है ये हीट में आया या नहीं आया। जब ब्रीडर उन बकरियों के अंदर होगा तो वो आसानी से जजमेंटी कर लेता है और उनको क्रॉस कर लेता है। जबकि जो 30% बकरियां हैं वो मुख्तलिफ़ अलामात देती हैं। बाज़ जो हैं वो मुंह बोलना शुरू कर देती हैं और उनकी जो बाल हैं वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं और सार से यानी जो बच्चादानी है उससे वो म्यूकस वगैरह फेंकती हैं, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि जो बकरी जो हमारी पट्ठ है या बकरी है ये हीट में आ चुकी है, अब ये क्रॉस कराने के काबिल हो गई है। अब आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें अगर आपकी बकरी हीट में आ गई है, आपने एक दफ़ा सुबह क्रॉस करवाना है और एक दफ़ा शाम को क्रॉस करवाना है। 2 दफ़ा इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें प्रेगनेंसी के ठहरने के चांसेस जो होते हैं वो एक तो ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरा ये होता है कि बकरी जहाँ आपकी ख्वाहिश होती है कि मुझे एक से ज़्यादा बच्चे चाहिए, तो बच्चों की जो फर्टिलिटी रेट है एक तो वो बढ़ जाता है।
अब हम अपने तीसरे नुक्ते की तरफ आते हैं, यानी बकरी को हीट में कैसे लाना है। यानी आपने जो फार्म बनाया है, फार्म प्रॉफिटेबल तब भी होता है जब आपका जानवर 50 दिन के अंदर हीट में आ जाए, या क्योंकि अगर आपका जानवर जो है वो प्रॉपर टाइम पे हीट पे नहीं आ रहा, उसका जो खुराक का खर्चा है वो बढ़ रहा है, उसके जो बाकी अखराजात हैं वो आपके ऊपर काफ़ी जो है वो भारी बोझ हैं। अब आपने क्या करना है, नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें। आपको बाज़ार से या किसी भी वेटरनरी स्टोर से आपको हीट पाउडर मिलेगा। ये मुख्तलिफ़ कंपनियों का है, एनिमल हेल्थ वालों का है, इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनियाँ हैं। आपको ये 1.5 या 200 रुपये का मिलेगा। एक आपने बाज़ार से ये ले लेना है। साथ में आपने क्या करना है, आपने 300 ग्राम गंदम ले लेनी है। गंदम यानी ये जो दाने होते हैं, आपने 300 ग्राम वो ले लेनी है, और आपने 100 ग्राम दाल मसूर ले लेनी है। अब आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ, आपने गौर से सुनना है। आप बाज़ औक़ात ये होता है कि वीडियो आप पूरी देखते नहीं और बहुत सी चीज़ें मिस कर जाते हैं, फिर जो नफ़ा या घाटा होता है फिर आप कमेंट सेक्शन में आके वो हमारी अच्छी तरह हौसला अफजाई करते हैं। अब आपने क्या करना है कि जी जो दाल मसूर बताई है और जो गंदम बताई है, ये आपने हल्की हल्की गर्म कर लेनी है। यानी जैसे हम तवे वगैरह या किसी बर्तन वगैरह में रख के चूल्हे पे आपने हल्की हल्की गर्म कर लेनी है। और दूसरा आपने क्या करना है कि जो हीट पाउडर है वो आपने 50 ग्राम ले लेना है। जो डब्बा होता है वो 200 ग्राम का है, आपने 50 ग्राम हीट पाउडर ले लेना है। उसमें आपने आधी पेसी यानी गुड़ की जो आधी पेसी है आपने वो डाल लेनी है उस हीट पाउडर में। 2 से 3 कप आप पानी डालें, इसे उबालें। अच्छा जी, जब आप इसे अच्छी तरह उबाल लें, उबालने के बाद नीचे उतारें और जो 50 ग्राम पाउडर था वो उस जो गुड़ वाला पानी है उसमें डाल दें। और जो आपके पास 100 ग्राम दाल मसूर पड़ी है और जो 300 ग्राम गंदम पड़ी है, आपने ये जो गुड़ वाला पानी बनाया है और जो इसमें हीट पाउडर डाला है, आपने ये जो चीज़ें दो आपको बताई हैं ये भी आपने उनमें मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद आपने अपने जानवर को मुँह निहार तकरीबन 1 हफ़्ता इस्तेमाल करानी है। 1 हफ़्ता इस्तेमाल के दौरान इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपका जो जानवर है वो हीट में आ जाएगा। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।